जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी के तरफ से अब विथ सीयूईटी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में उसी नोटिफिकेशन को देखेंगे और सीयूईटी के माध्यम से आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे बीबीएमकेयू में, वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने इसको लाइव में लिया है। और आप सभी इस चैनल पर जुड़िए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। एडमिशन से रिगार्डिंग यूजी पीजी, चाहे तो आपका इंटरमीडिएट का एडमिशन रहे, मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाने का वादा करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और आप अपना साथ बनाए रखिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे वेबसाइट पर आपको आना है, जहां पर मैं लाइव आपको दिखलाने वाला हूं कि जो आया है नोटिफिकेशन बीबीएमकेयू के तरफ से विथ सीयूईटी के लिए आप अप्लाई कैसे कीजिएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स वालों लोगों के लिए भी खुशखबरी यहां पर है कि वो विथ सीयूईटी और विदाउट सीयूईटी भी वो अप्लाई कर पाएंगे, बिना सीयूईटी का भी और सीयूईटी के साथ भी वो अप्लाई कर पाएंगे वोकेशनल कोर्स वाले। तो नोटिफिकेशन क्या निकल के सामने आता है, हम लोग इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। और यहाँ पर जो डेट रखा गया है बीबीएमकेयू के तरफ से 18/7/2023 से लेकर के 1/8/2023 तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो नोटिफिकेशन निकाला है। चलिए उस नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सीयूईटी का हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही फॉर्म को भरेंगे, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है बीबीएमकेयू के तरफ से। आप देखिए, बीबीएमकेयू के तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है 17/7/2023 को। और एडमिशन जो नोटिस है, ये सेकेंड फेज का एडमिशन नोटिस है। फर्स्ट फेज का जो अप्लाई था उसके बारे में भी मैंने पूरे अच्छे से आपको डिटेल में बताया। अब यहाँ पर सेकेंड फेज का ये एडमिशन यूजी एडमिशन चालू होने वाला है। फर्स्ट फेज का आज मेरिट लिस्ट भी आ गया, आपको मैंने सबसे पहले इन्फॉर्म भी किया। यहाँ पर आप देख लीजिए कि किनके लिए यूजी एडमिशन लिया जा रहा है। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सेशन 23 से 27 के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और 50% एडमिशन किसके आधार पर होगा, सीयूईटी का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उसके आधार पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो ये देखिए, इन फिगर में जो स्कोर इधर नजर आ रहा है ना, यही है नॉर्मलाइज स्कोर। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है, ये देख लीजिए। नोटिफिकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है एडमिशन का 18/7/2023 से, जो कि चलेगा 1/8/2023 तक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वोकेशनल कोर्स वालों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है, उनको भी अप्लाई करने का यहाँ पर मौका दे दिया गया है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं बीबीएमकेयू के तरफ से, तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। सीयूईटी का एग्जाम दिया है आपने, नहीं दिया है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी सेकंड मौका यहाँ पर दे दिया गया है। फर्स्ट के लिए तो मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया गया, जो फर्स्ट फेज में आपका नोटिफिकेशन आया था एडमिशन का। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। तो दोनों के लिए डेट सेम है, लेकिन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो बच्चे 50% सीयूईटी के आधार पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और सेकंड, वोकेशनल कोर्स के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है सीयूईटी स्कोर का। क्लियर हो गया। चलिए यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आएगा 6/8/2023 को आ जाएगा। उसको आपको कहां देखना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, जो कि मिलने वाला नहीं है, आपको कॉलेज के वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। 7/8 से लेकर के 14/8 तक पहला सिलेक्शन लिस्ट का वेरिफिकेशन चलेगा आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, जो कॉलेज से आप अप्लाई कीजिएगा ना, जिस कॉलेज के लिए, वहां के लिए। सेकंड जो है सीट मैट्रिक्स रिलीज करने का बात किया जा रहा है, 14/8/2023 को मेल करना है। जो कॉलेज होंगे वो यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे, यहाँ आपका कोई काम नहीं है।
और लास्ट डेट है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट वालों का पेमेंट करने का 16/8 तक। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड लिस्ट 18/8 को आ जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा सेकेंड लिस्ट वालों का 19 से लेकर के 25/8 तक कॉलेजेस में। साथ ही साथ यहाँ पर बताए कि सीट मैट्रिक्स उसके बाद भी कॉलेजेस को भेजना है यूनिवर्सिटी को, जो कि 25 और 26 तारीख को भेजा जाएगा 8वां महीना में। और फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है आपका 26/8 सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट वालों का। उसके बाद क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा 25/8/2023 से, जो कि यहाँ पर गलत प्रिंट किया गया है BBMKU के तरफ से। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपसे कहा गया है। यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो चांसलर पोर्टल में आपको फिल करना है, उसके लिए अटैचमेंट आपका नीचे दिया गया है। सारा अटैचमेंट आपको दिखलाएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या आपसे मांगा गया है CUET का स्कोर, वो भी जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई आर applicant are advised to check the table provided as an attachment for subject entires in the academic section for UG application form in Chancellor portal for their major paper. They must enter the normalized score of the test paper or subject as mentioned in the table for UG regular program. आपको नीचे में टेबल दिया गया है, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको CUET का मार्क्स को भरना है। ऐसा नहीं कि जितना सब्जेक्ट का आप दिए हैं सारा का सारा मार्क्स आप भर दीजिए। बहुत बच्चे तो 6-6 पेपर का एग्जाम दिए, 10 पेपर तक आप एग्जाम दे सकते थे, क्या आप 10 पेपर को भर दीजिएगा? ऐसा नहीं है। इसलिए आपको एडवाइस दिया गया है कि आप उस अटैचमेंट को देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखता है CUET इज नॉट मैंडेटरी फॉर UG वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स के लिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पता भी कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आज के दिन पर आया है, कल से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा विथ CUET का। चलिए यहाँ पर देखिए टेबल 1 देखते हैं। टेबल 1 में क्या दिया गया है, जो बच्चे ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज इन हिंदी के लिए आपको आइए, मतलब कि आपको याद होगा कि आप जब CUET का फॉर्म भरे होंगे तो आपको वहां पर 3 पेपर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में बांटा गया था। सेक्शन 1 में लैंग्वेज पेपर था, तो वही लैंग्वेज पेपर आपसे मांग रहा है हिंदी होना जरूरी है। और सेक्शन 3 मांग रहा है, सेक्शन 2 मतलब डोमेन पेपर यहाँ पर नहीं मांग रहा आपसे। क्लियर हो गया? चलिए ह्यूमैनिटी के लिए इधर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए आप अगर कॉमर्स के लिए भर रहे तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट का डिमांड किया गया है। सबसे पहले लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश या उर्दू होना चाहिए, या तो संस्कृत संथाली या कोई भी IB में जो पेपर है उससे आपको एक पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। वही पेपर का आपको मार्क्स को एंट्री करना होगा। कहां पर? यहां पर देखिए इस जगह पर, वो भी हम बताएंगे कि कैसे आपको एंट्री करना है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं सेक्शन 2 मतलब डोमेन पेपर। आप जिसका एग्जाम दिए होंगे तो डोमेन पेपर में क्या लिखता है यहाँ पर, चाहे तो आपका अकाउंटेंसी होना चाहिए, चाहे तो बिजनेस स्टडी होना चाहिए, चाहे तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, चाहे तो इंटरप्रीनरशिप। आप अगर चारों के एग्जाम दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर एक का भी एग्जाम दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 4 में जो हाईएस्ट होगा उसको उठाइएगा और उसी का मार्क्स को आपको यहाँ पर चांसलर पोर्टल में डालना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे यहाँ पर क्लियर कर दिया कि डोमेन में केवल एक पेपर का डिमांड किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बोलता है सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट का भी पेपर होना जरूरी है। तो ये तीनों पेपर आपका जरूरी है। IA का एक पेपर, IA और IB में एक पेपर, सेक्शन 2 में एक पेपर और सेक्शन 3 में एक पेपर कॉमर्स के लिए। इसी तरह आप अपना क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन बना लीजिए अप्लाई करने से पहले CUET के आधार पर, अगर आप एडमिशन लेना चाहते BBMKU में तब। तो आप देखिए, चलिए हम कॉमर्स के लिए भर के भी दिखला देते हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर चांसलर पोर्टल में लॉगिन करके रखा हूँ, जितना भी प्रोसीजर है मैंने पहले भी आपको बताया है और फिर से मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। फॉर्म भरने से पहले आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मैंने पिन करके भी रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में साइन अप
साइन इन और जितना भी प्रोसीजर है पेमेंट तक का पूरा प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आपने 12 के बाद में सीयूईटी का एग्जाम दिया। सीयूईटी का एग्जाम देने का टाइम में अकाउंटेंसी आपका मन था कि हम भैया अकाउंटेंसी से आगे में कॉमर्स का फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी के आधार पर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया होगा। तो सीयूईटी का एग्जाम में आपने इस चीज को जरूर देखा होगा, सीयूईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा वहां पर, जहां पर आपसे बोला गया होगा कि सेक्शन आईए और आईबी में एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए और सेक्शन 2 में आप 4 सब्जेक्ट में कोई भी 1, 2 या 3 जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट ले लीजिए। ये तीनों अगर आप ले लिए होंगे तो आप जाके चांसलर पोर्टल में क्या कीजिएगा, यहां पर नो के जगह पर आपको करना होगा यस। कहां पर, एकेडमिक इंफॉर्मेशन में। बाकी सारा फॉर्म भरने के लिए आपको यहां से सीखना है, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर सिंपली क्या करना है, हिंदी का दिए थे, जो इंग्लिश दिए होंगे वो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, जो हिंदी दिए होंगे वो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, और जितना भी आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आया हुआ रहेगा वो आपको यहां पर डाल देना। जैसे 200 में 190 नंबर आया होगा तो आप 190 यहां पर डालिएगा, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मलाइज मार्क्स मैंने आपको दिखलाया था कि कहाँ रहता है, आपका जो सीयूईटी का जो रिजल्ट आता है उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स साइड में होता है, आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसी नॉर्मलाइज मार्क्स को आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी, चाहे तो बिजनेस स्टडी, चाहे तो इकोनॉमिक्स, चाहे तो आपका एक सब्जेक्ट और है इंटरप्रीनरशिप, ये चारों में से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट हो जिसमें आपने एग्जाम दिया हो सीयूईटी का, उसका जो मार्क्स है उसको यहाँ पर एंट्री कर देना। जैसे मैंने अकाउंटेंसी लिया है तो यहाँ पर अकाउंटेंसी डालेंगे, अगर ईटीपी लिया होता तो ईटीपी डालते, अगर बिजनेस स्टडी लेते तो बिजनेस स्टडी डालते। इस तरीके से डाल के आपको यहाँ पर मार्क्स को फिलअप कर देना है। उसके बाद एक जीटी का पेपर होता है, जनरल टेस्ट। जब जनरल टेस्ट आप खोजिएगा यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, जनरल स्टडी में उस मार्क्स को डाल देना है। क्लियर है, जितना भी आपका मार्क्स आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद जितना भी प्रोसीजर है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बस मेरे को क्या करना था, आपको इंफॉर्मेशन देना था कि सीयूईटी के आधार पर एडमिशन फॉर्म आ चुका है। अगर आपको बीबीएमकेयू में अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन डेट रिलीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं इंफॉर्मेशन डालते रहता हूं। और आपका कमेंट नहीं ले पाने का यही कारण है कि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैं लाइव आके देना चाहता था, इसलिए मैं आपको लाइव यहां पर बता दिया कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अप्लाई कर दीजिए। और वोकेशनल कोर्स वालों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पर बिना सीयूईटी का आपका एडमिशन हो रहा है। सीबीसीएस कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, आप एडमिशन करवा लीजिए। यहाँ पर मार्क्स के आधार पर आपका कट ऑफ निकलेगा, चाहे आपको बीबीए करना है, बीसीए करना है, बीएससी आईटी करना है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है, जो भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप 12 के मार्क्स के आधार पर ले सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और थोड़ा सा यहाँ पर बहुत बच्चे लोग कमेंट कर दिए, तो थोड़ा सा कमेंट भी ले लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कमेंट। कमेंट में सबसे पहले से लेते हैं, थोड़ा लंबा कमेंट हो गया, सबसे लास्ट वाला से स्टार्ट करते हैं। मेरा सीयूईटी में 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन जीटी था। तो नमन कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बीबीएमकेयू में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन वाला जो है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप देखिए अपना सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि सीयूईटी का पेपर में एग्जाम देने का मतलब है कि आपने पहले से डिसाइड किया था कि मेरे को कॉमर्स लेना है, मेरे को फिजिक्स लेना है, मेरे को केमिस्ट्री लेना है, ये आपको पहले से पता होगा। तो ये सब चीज को देख लीजिएगा, और जो भी चीज का आपका डिमांड होगा उसका जो नंबर है उसी को आपको फिल करना है। क्लियर है, 10 पेपर भी आप दे दीजिए, लेकिन जो डिमांड किया है वही पेपर को आपको सबमिट करना है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सर बीएचयू के बारे में बताएं।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद में एप्लीकेशन वहां पर जो भी नहीं हो रहा था वो एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया होगा। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां पर अप्लाई कीजिए। शुभम यादव जी थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद। और जेवीयर्स में बिना सीयूईटी का एडमिशन होगा? जी होगा, बिना सीयूईटी का भी एडमिशन होगा, बट आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 10 पेपर भी आप एग्जाम दिए होंगे सीयूईटी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का डिमांड था वो डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट को फिल करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइज मार्क्स डालना है। उसी के हिसाब से आपका जो परसेंटेज है वो तय होगा और उसी परसेंटेज के आधार पर आपका कट ऑफ निकलेगा और उसी के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और किसी और दिन हम लोग लाइव आते हैं जहां पर सारा जितना भी डिस्कशन है सुबह सुबह का टाइम रखते हैं और उस समय पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए था जो BBMKU में अभी भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम मतलब में एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं सीयूईटी के आधार पर और वोकेशनल कोर्स में सीयूईटी के आधार पर या बिना सीयूईटी का, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो धन्यवाद, आप लोग का शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और